दोस्तों एक समय था जब डॉन बनने की होड़ लगी हुई थी। खास करके हमारे देश भारत में ऐसे बहुत से छोटे छोटे डॉन हुआ करते थे जिनकी अपनी छोटी छोटी गैंग हुआ करती थी और हर एक डॉन का अपना अपना एक एरिया हुआ करता था जहां उनका दबदबा हुआ करता था और कभी कभी एक दूसरे के इलाके में घुसने के कारण उन गैंग्स के बीच मारपीट भी होती रहती थी, जिससे आम जनता और पुलिस बहुत परेशान रहती थी। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ही भारत के एक नामचीन और दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड माने जाने वाले डॉन छोटा राजन के जीवन के बारे में बताऊंगा। आखिर वो कैसे एक आम आदमी से इतना बड़ा डॉन बना और कैसे वह अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी दोस्त बना और कैसे बाद में उसकी दाऊद के साथ दुश्मनी हुई। उसकी जिंदगी के पूरे सफर के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। दोस्तों छोटा राजन का जन्म 13 जनवरी सन 1960 में मुंबई के चैम्बूर इलाके के तिलक नगर बस्ती में हुआ था। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखलजे था। उसे छोटा राजन नाम तो राजन गैंग में शामिल होने के बाद मिला था। छोटा राजन की मां का नाम लक्ष्मी निखलजे था और पिता सदाशिव निखलजे मूल रूप से सतारा जिले के गिरिवी गांव के रहने वाले थे और 50 के दशक में काम की तलाश में मुंबई आकर बस गए थे, जहां वो सियोन के एक स्वदेशी मिल में काम करते थे। वो एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे नौकरी पेशा करने वाले इंसान थे। 70 के दशक में उनकी नौकरी छूट गई थी। तब परिवार आर्थिक तंगी में आ गया था। पिता की नौकरी छूटने के बाद मात्र 10 साल की उम्र में ही छोटा राजन सिनेमा घरों के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचने का काम करने लगा था। कई बार उसकी पुलिस के साथ झड़प भी हो जाया करती थी, जिस कारण उसे जेल भी जाना पड़ता था। छोटा राजन की ऐसी कामों से उनके परिवार के लोग हमेशा नाराज रहते थे, लेकिन छोटा राजन को किसी बात से जरा सा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। छोटा राजन के 3 भाई और 2 बहनें हैं। उसके भाइयों का नाम प्रकाश, आकाश और दीपक है और छोटा राजन की सुनीता और मालिनी नाम की 2 बहनें हैं। छोटा राजन ने तिलक नगर में आमाची साला स्कूल में मात्र 5वीं तक पढ़ाई की थी। राजेंद्र निखलजे से छोटा राजन बनने के पीछे बड़ा राजन का बहुत बड़ा हाथ था। वो ना होता तो शायद छोटा राजन कभी दाऊद इब्राहिम से मिल ही नहीं पाता। दोस्तों राजन महादेवन नायर नाम के एक लोकल डॉन को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा राजन के नाम से जाना जाता है। राजन नायर मुंबई के चैम्बूर इलाके का रहने वाला था। राजन नायर का अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। उसकी गैंग में बहुत सारे लड़के थे जो हफ्ता वसूली, स्मगलिंग और 2 नंबर की शराब का कारोबार करते थे। दोस्तों राजन नायर के बड़ा राजन बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि राजन नायर यानी बड़ा राजन को एक लड़की से बेहद मोहब्बत हो गई थी। इसकी गर्लफ्रेंड बहुत खर्चीली हुआ करती थी, लेकिन उस समय राजन नायर पेशे से एक दर्जी था, जिससे वह अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे नहीं कर सकता था। अपनी गर्लफ्रेंड की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में वह गलत रास्ते पर निकल पड़ा। वह छोटी मोटी चोरी चकारी लूटपाट करना शुरू करता है, जिससे वह जितना भी पैसा वसूल करता सब अपनी गर्लफ्रेंड पर लुटा देता था। एक दिन वह एक टाइपराइटर की चोरी करता है, लेकिन इस चोरी में वह पकड़ा जाता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात वहाँ कई छोटे मोटे और कुछ बड़े अपराधियों से होती है। वहाँ से उसके दिमाग में क्राइम की दुनिया में कदम रखने का ख्याल आता है। जेल से बाहर आते ही उसने चैम्बूर इलाके के लोकल लड़कों को इकट्ठा कर अपनी एक नई गैंग बनाई और इस गैंग का नाम गोल्डन गैंग रखा। इसी इलाके में जन्मा राजेंद्र सदाशिव यानी छोटा राजन भी टिकट ब्लैक करते करते राजन नायर के संपर्क में आया और उसकी गैंग में शामिल हो गया। वह चैम्बूर में ही छोटे मोटे काम संभालता था। वह बचपन से ही बेखौफ और बिना डरे हर काम को पूरा करने की हिम्मत रखता था। हर काम को पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ करता था, जिस कारण वह बहुत जल्द राजन नायर का बेहद करीबी बन गया। उस वक्त राजन की गैंग धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में तरक्की कर रही थी। राजन नायर के दाऊद इब्राहिम के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। उस समय मुंबई में बहुत सारी गैंग हुआ करती थी और उन सबका अपना अपना इलाका बटा हुआ था, यानी कि एक गैंग के इलाके में दूसरा गैंग वाला वसूली, धमकाना, लूटपाट आदि काम नहीं कर सकता था। उस वक्त जो गैंग सबसे ऊपर थी वो थी करीम लाला की पठान गैंग। पठान गैंग का कब्जा कई इलाकों पर था। उसके अलावा कई और भी गैंग थे, जैसे हाजी मस्तान गैंग, अरुण गवली गैंग, दाऊद इब्राहिम की गैंग। इन सब ने अपने अपने इलाके बांट रखे थे। इनमें से जो दाऊद इब्राहिम कास्कर का गैंग था, आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा गैंग बन गया था। राजन नायर की गैंग चैम्बूर इलाके से ऑपरेट करती थी। उसी इलाके में अब्दुल कुंजू नाम का एक शख्स रहता था। लोग उसे कालिया नाम से पुकारते थे। राजन नायर ने उसके बड़े बड़े कारनामे सुन रखे थे, तो राजन नायर ने उसको भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उसके बाद वसूली का काम शुरू किया गया और बड़े बड़े लोगों और बिल्डरों आदि को डरा धमका कर पैसा वसूलना शुरू किया गया। फिर शराब की तस्करी का धंधा शुरू किया गया, जिसमें बहुत मुनाफा हुआ। राजन नायर धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया। इसी दरमियान उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव
करवाता है, जिस प्रेमिका की खातिर राजन नायर ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, जिसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए राजन ने पहली बार चोरी की थी, उसी लड़की ने उसे धोखा दिया। उसी के गैंग के मेंबर अब्दुल कुंजू यानी कि कालिया राजन की प्रेमिका को अपने प्यार में फंसा लेता है और उससे शादी भी कर लेता है। वो दोनों राजन की नजरों से दूर कहीं किसी नए इलाके में जाकर बस जाते हैं, जिसके बाद अब्दुल कुंजू और राजन के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है। राजन अब्दुल कुंजू यानी कालिया को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है। कालिया जहां भी दिखता उस पर गोलियां चलानी शुरू कर देता, लेकिन हर बार अब्दुल कुंजू किसी न किसी तरह बच जाता था। धीरे धीरे अब्दुल कुंजू ने सोचा कि ऐसे कब तक भागता रहूंगा। उसने इन सब से बचने और राजन को अपने रास्ते से हटाने के लिए पठान भाइयों के साथ हाथ मिला लिया। उस वक्त पठान गैंग बहुत शक्तिशाली था। पठान भाइयों को भी राजन नायर से थोड़ी बहुत परेशानी पहले से भी थी, क्योंकि वह घाट कोपर वेस्ट इलाके में व्यापार में दिक्कतें खड़ी कर रहा था, जहां उनका गुर्गा यशवंत जाधव सट्टे और जुए का कारोबार करता था। सन 1982 में मुंबई के एक कोर्ट में जब बड़ा राजन की किसी केस को लेकर पेशी थी, तो उसी पेशी में राजन को मारने का प्लान बनाया गया। पठान भाइयों ने इस काम को करने के लिए चंद्रशेखर नाम के एक शार्प शूटर को तैयार किया। वह नौसेना की ड्रेस में कोर्ट में जाता है। शूटर चंद्रशेखर अपने हाथ में एक मोटी सी किताब लेकर जाता है, जो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। दरअसल वह किताब अंदर से बंदूक के आकार में खोखली होती है। उसके अंदर बंदूक रखी होती है, जिससे कि लोगों को शक ना हो, और वह कोर्ट के अंदर राजन नायर का इंतजार करता है। और जैसे ही राजन नायर पहुंचता है, चंद्रशेखर किताब से बंदूक निकालकर बिना कोई गलती करे राजन पर गोलियां चला देता है। राजन की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब यह हादसा हुआ तब छोटा राजन चैम्बूर में छोटे मोटे काम देख रहा था। राजन के बाद चैम्बूर इलाके में सारे कामों का बोझ छोटा राजन पर आ जाता है। सभी काम उसकी देखरेख में होने लगते हैं, क्योंकि वह राजन नायर का सबसे विश्वसनीय साथी था। गैंग के सभी लोग और चैम्बूर इलाके के लोग अब उसे छोटा राजन कहकर बुलाने लगते हैं। अधिकतर लोग उसे पहले से ही छोटा राजन कहने लगे थे। ऐसे ही धीरे धीरे राजेंद्र सदाशिव निखलजे गैंग की कमान संभाल लेता है और इस तरह राजन की जगह छोटा राजन का जन्म होता है। पठान भाइयों की दुश्मनी उस वक्त दाऊद इब्राहिम की गैंग के साथ हो चुकी थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की गैंग बड़ी तेजी से ऊपर आ रहा था। उसको देखकर पठानों को जलन हो रही थी। बाद में उनके बीच कई गैंगवार भी हुए, लेकिन हाजी मस्तान बीच में आकर दोनों के बीच सुलह करवा देता था और कस्में भी खाई जाती थी कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे। लेकिन साल 1981 में पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शब्बीर कासकर को मरवा दिया था। इसलिए दाऊद पठान गैंग को खत्म करने पर तुला हुआ था, और जो कोई भी पठान भाइयों से लड़ रहा था, दाऊद उससे दोस्ती कर लेता और उसकी मदद भी करता था। एक बार अब्दुल कुंजू एक हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो छोटा राजन को यह खबर मिल जाती है। तब उन्होंने उसे हॉस्पिटल में ही मारने का प्लान बनाया और अपने आदमियों के साथ उस अस्पताल में पेशेंट बनकर हाथ में नकली प्लास्टर लगाकर फिल्मी स्टाइल में वहां पहुंचा, और वहां वह अब्दुल कुंजू को देखते ही गोली चला देता है। लेकिन अब्दुल कुंजू बच जाता है। छोटा राजन ऐसे ही अब्दुल कुंजू पर कई बार हमले करवाता गया, लेकिन वो हर बार बच जाता था, जिस कारण बदले की आग दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। तब किसी तरह दाऊद को पता चला कि कोई छोटा राजन नाम का लड़का है जो एक छोटी सी लोकल गैंग चलाता है और अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए अब्दुल कुंजू को मारने की फिराक में है। और दाऊद को यह भी पता चला कि छोटा राजन किस तरह हॉस्पिटल में हाथ में नकली प्लास्टर लगाकर मारने गया था। उसकी हिम्मत और शातिर दिमाग देखकर दाऊद उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और वह छोटा राजन से मिलने की फरमाइश करता है। तब दाऊद के साथ काम करने वाले लोग दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की मुलाकात करवाते हैं। उसके बाद दाऊद छोटा राजन को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब दोनों का मकसद एक हो जाता है, क्योंकि छोटा राजन जिसको मारना चाहता था अब्दुल कुंजू, उसके ऊपर पठान भाइयों का ही हाथ था, जिनसे दाऊद इब्राहिम की गहरी दुश्मनी थी। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को वायदा किया कि अब्दुल कुंजू को मारने में उसकी मदद करेगा। एक दिन पता चला कि अब्दुल कुंजू वहां नजदीक के ही एक मैदान में कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। ये खबर मिलते ही दाऊद अपने लड़कों और छोटा राजन को वहां भेजता है। वो लोग अब्दुल कुंजू को देखते ही उस पर गोलियां चला देते हैं और मौके पर ही अब्दुल कुंजू की मौत हो जाती है। इस तरह छोटा राजन अपने बॉस बड़ा राजन यानी कि राजन नायर की मौत का बदला ले लेता है। इससे छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम और भी करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे दाऊद सारा काम छोटा राजन को सौंपने लगता है और बहुत ही जल्द वह उसका राइट हैंड बन जाता है, क्योंकि छोटा राजन जिसके साथ भी काम करता पूरी वफादारी के साथ करता था, इसलिए गैंग के लोग उसे बहुत चाहते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब छोटा राजन की शादी हुई तब दाऊद इब्राहिम अपनी पत्नी के साथ उसकी शादी में शामिल हुआ था। पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवार होती रहती थी, क्योंकि दाऊद अपने भाई के मौत के बदले पठान गैंग को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता था। तभी अर्णगवली के परिवार के भी एक सदस्य का मर्डर हो जाता है, जिसका इल्जाम छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम पर लगता है, और इसके बाद इन सब गैंग्स के बीच गैंगवार
गैंगवार, कत्ल, खून खराबा मुंबई की सड़कों पर आम सी बात हो गई थी। ये गैंगवार कई सालों तक चलती रही और पुलिस इन गैंगवार से परेशान होकर एनकाउंटर करना शुरू कर देती है। आपसी गैंगवार और पुलिस का एनकाउंटर, इन सब से बचने और अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए दाऊद इब्राहिम साल 1986 में दुबई पहुंच जाता है और वहां अपना ब्रांच खोलकर पूरे मुंबई पर अपने लोगों के जरिए हुक्म चलाता है। छोटा राजन मुंबई में ही रहकर कामकाज देखता रहता है। फिर साल 1989 में दाऊद छोटा राजन को भी दुबई बुला लेता है। अब दुबई से ही सारा काम ऑपरेट होने लगता है। जब छोटा राजन दुबई पहुंचा तो दाऊद के पास पहले से ही एक खास आदमी था जो दाऊद का राइट हैंड बना हुआ था। उसका नाम था छोटा स्किल। छोटा राजन के दुबई पहुंचने के बाद दाऊद धीरे धीरे अपना काम छोटा राजन को देने लगता है और छोटा स्किल को यह अच्छा नहीं लगता, जिससे छोटा स्किल उससे जलने लगता है। इस जलन में छोटा स्किल छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम से अलग करने की साजिश रचने लगता है। जब भी छोटा स्किल को मौका मिलता, छोटा राजन के बारे में कान भरना शुरू कर देता था और कहता कि भाई, आप जिस तरह छोटा राजन को सारा काम दे रहे हैं, अगर ये कभी गैंग से अलग हुआ तो इससे हमारा बहुत नुकसान होगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के काम से बहुत खुश रहता था। छोटा राजन को बीच बीच में इनाम भी मिलते रहते थे। करीब 1990 से 1992 तक छोटा राजन के नाम सिर्फ मुंबई में ही 100 से ज्यादा पब, डांस बार और होटल खोले जा चुके थे। डी कंपनी के मेंबर शरद शेट्टी, सुनील रावत छोटा स्किल के साथ मिलकर छोटा राजन को हटाने की साजिश में लग जाते हैं। जब कभी भी छोटा राजन किसी काम को करने में देरी करता, छोटा स्किल और दूसरे साथी दाऊद के कान भरने में लग जाया करते थे। साल 1992 की बात है जब पठान गैंग के एक शूटर को मारने का काम छोटा राजन को दिया गया, लेकिन काम में बहुत देर हो रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर छोटा स्किल दाऊद से कहता है कि एक बार हमें यह मौका देकर देखिए। दाऊद उनकी बात मान लेता है। छोटा स्किल अपने लड़कों के साथ प्लानिंग करके मुंबई के जे हॉस्पिटल में घुसकर AK-47 से पठान गैंग के शूटर को छलनी कर देता है और उसे मारकर आसानी से वहां से निकल जाता है। इस घटना से दाऊद के मन में छोटा राजन के लेकर बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि छोटा राजन कई दिनों से जो काम कर नहीं पा रहा था, छोटा स्किल ने उसे तुरंत बोला और करके दिखाया और तब से छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की नजरों से उतरता गया। उसे अब ज्यादा काम नहीं दिया जा रहा था। उसकी जगह छोटा स्किल की टीम को ज्यादा अहमियत दी जाने लगी थी। ये चीज छोटा राजन को समझ आने लगी थी, लेकिन छोटा राजन सोचने समझने वालों में से एक था। वह चुपचाप बिना लड़े दाऊद से अलग हो गया। इस तरह साल गुजरने के बाद साल 1993 आता है और मार्च महीने में मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इनमें एक एक करके अलग अलग जगहों पर करीब 12 ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 257 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए। इन सब के पीछे टाइगर मेमन और याकूब मेमन नाम के दो भाइयों का हाथ था, जो दाऊद इब्राहिम के करीबी थे। दाऊद ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दूरियां और बढ़ जाती है और फिर यहाँ से हिंदू और मुस्लिम, राष्ट्रहित और देश विरोधी जैसे हालात शुरू हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद छोटा राजन का नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन छोटा राजन उस वक्त दुबई से लगातार मीडिया को फैक्स करके बताता है कि मुंबई बम ब्लास्ट में मेरा कोई हाथ नहीं है। कुछ समय पश्चात दुबई में दाऊद इब्राहिम एक पार्टी रखता है जिसमें छोटा राजन को भी न्योता दिया जाता है। वो जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि उसके पास एक फोन आता है और उसमें बताया जाता है कि भाई, तुम इस पार्टी में मत जाना, क्योंकि आपको टपकाने का फुल प्लान बनाया जा चुका है। छोटा राजन सतर्क हो जाता है। अब छोटा राजन और दाऊद के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हो जाता है। छोटा राजन को लगता है कि अब दुबई में रहना ठीक नहीं। ब्लास्ट के कुछ 2-3 महीने बाद छोटा राजन दुबई से निकलना चाहता था, लेकिन उसका पासपोर्ट दाऊद के किसी ऑफिस में पड़ा हुआ था, जिस कारण वो दुबई छोड़कर नहीं जा सकता था। वह भारत में भी नहीं आ सकता था क्योंकि भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। फिर उसने रो के एक एजेंट से संपर्क किया, जिसने उसकी मदद की और कुछ जुगाड़ लगाकर उसे चुपचाप दुबई से काठमांडू भेज दिया। उसके बाद वहां से वह मलेशिया निकल जाता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का काठमांडू में भी अच्छा खासा नेटवर्क था। और फिर छोटा राजन के गायब होने के बाद दाऊद को भी यह खबर मिल जाती है। अब दाऊद और छोटा राजन एकदम अलग हो चुके थे। छोटा राजन को पसंद करने वाले और बम धमाकों से नाराज लोग दाऊद की टीम छोड़कर राजन के गैंग में शामिल हो जाते हैं। एक तरफ छोटा राजन मलेशिया में छिपकर रहने लगता है और दूसरी तरफ दाऊद उसे ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि छोटा राजन को डी कंपनी के बारे में सब राज पता थे। इस गलतफहमी की वजह से दोनों के बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। छोटा राजन की गैंग और दाऊद की गैंग में लड़ाइयां होने लगती है। दोनों तरफ के लोग मारे जाने लगते हैं। छोटा राजन फिर अपनी गैंग के लोगों की मीटिंग बुलाता है और उसने अपने सभी साथियों को देशभक्ति की कसम दिलवाई और कहा कि देश के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। उसने अपने लोगों को मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल लोगों और उनकी मदद करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का काम दिया। साल 1994 में छोटा राजन ने दाऊद के साथी फुल्लू खान यानी बख्तियार अहमद खान को बैंकॉक के एक होटल में मौत के घाट उतार दिया। फुल्लू और उसका साथी मांगिया दोनों 1993 के धमाकों में शामिल थे। राजन के लोगों ने लगभग 10 आतंकियों को मार गिराया। साल 2000 में छोटा स्किल को पता चला कि छोटा राजन बैंकॉक में है। दाऊद के एक सहयोगी शरद शेट्टी ने छोटा राजन को ट्रैक करने के लिए मुंबई के होटल व्यापारी विनोद और ए मिश्रा की मदद ली थी। छोटा राजन को मारने के लिए वो लोग अपने कुछ शार्प शूटर को बैंकॉक भेजते हैं। वो लोग पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर वहां पहुंचे और उन्होंने छोटा राजन के भरोसेमंद साथी रोहित वर्मा और उसकी पत्नी को गोली मार दी और छोटा राजन को भी गोलियां लगती है, लेकिन वह बच जाता है। उसके बाद राजन हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में भी उसे मारने की साजिश होती है, लेकिन अचानक वह हॉस्पिटल से भी गायब हो जाता है।
इस हमले के बाद छोटा राजन का ठिकाना किसी को भी पता नहीं चलता। हत्या की यह नाकाम कोशिश दाऊद के लिए महंगी साबित हुई। राजन के सहयोगियों ने साल 2001 में मुंबई में विनोद और दाऊद के दूसरे सहयोगी सुनील को ढूंढ निकाला और गोली मार दी। दाऊद और सुनील दोनों ने ही राजन के ठिकाने की जानकारी दाऊद को दी थी। 19 जनवरी 2003 को राजन के सहयोगियों ने दाऊद के मुख्य वित्त प्रबंधक और मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट शरद शेट्टी के बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या दाऊद और राजन के बीच सत्ता परिवर्तन का प्रतीक थी। शरद शेट्टी की सरेआम हत्या करना दाऊद की सत्ता को खुली चुनौती थी। शेट्टी की मौत डी कंपनी के लिए एक तकड़ा झटका थी। छोटा राजन देश बदलता रहता है। इस बीच मीडिया से संपर्क करता है और मीडिया में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ सब खुलकर बताना शुरू कर देता है। छोटा राजन ने रो को दाऊद के ठिकाने और अड्डों के बारे में जानकारी दी। छोटा राजन ने नेपाल के एक नेता मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या करवा दी क्योंकि उसे पता चला कि बेग दाऊद के लोगों को अपने यहाँ पनाह देता है। ये दुश्मनी बड़ा रूप ले चुकी थी। छोटा स्किल लगातार राजन की तलाश करता रहता है। लास्ट में साल 2015 में यह जानकारी मिलती है कि छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया में है। तब उसको मारने के लिए दाऊद अपने शार्प शूटर भेजता है, लेकिन छोटा राजन को इसकी खबर मिल जाती है और वह वहां से भागकर इंडोनेशिया के बाली पहुंचता है। भारत ने इंटरपोल को छोटा राजन के बारे में सारी जानकारी पहले से ही दे रखी थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया से निकलकर इंडोनेशिया पहुंचता है तो ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी इंडोनेशियन अथॉरिटी को कंफर्म कर देती है। जैसे ही छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली में लैंड करता है तो इंडोनेशियन अथॉरिटी ऑस्ट्रेलिया की सूचना के आधार पर उसे रोक लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। कई घंटों की पूछताछ के बाद भी वह अपने आप को मोहन कुमार ही बता रहा था। फिर इंडियन एम्बेसी को खबर दी गई, जिसके बाद छोटा राजन को कंफर्म करने के लिए सीबीआई की एक टीम इंडोनेशिया रवाना होती है। वहां पहुंचने के बाद अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की। फिंगरप्रिंट सैंपल में 18 में से 11 पॉइंट उसके सैंपल से मैच हुए, जिससे उसके राजेंद्र सदाशिव निखलजे होने की पुष्टि हुई। छोटा राजन को 6 नवंबर 2016 को भारत भेज दिया गया और वर्तमान में वह नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। छोटा राजन पर लगभग 70 अलग अलग मामले चल रहे हैं। 2017 में नई दिल्ली में एक विशेष सीबीआई अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में राजन और 3 अन्य आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई। महाराष्ट्र के एक अदालत ने 2018 में छोटा राजन को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या का दोषी पाया, जिसकी हत्या 2011 में हुई थी और उसके लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राजन की शादी सुजाता निखजले से हुई थी। उसकी 3 बेटियां हैं, अंकिता, निकिता और खुशी। छोटा राजन की बहनें सुनीता और मालिनी मुंबई के तिलक नगर में रहती है। छोटा राजन के बड़े भाई प्रकाश निखलजे की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे भाई आकाश निखलजे बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीते हैं। उसके एक भाई दीपक निखलजे एमपी रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। राजन को उसके दोस्त और सहकर्मी नाना कहकर संबोधित करते हैं और उसके समूह को नाना कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग उसे देशभक्त डॉन भी कहते हैं। 2002 की बॉलीवुड फिल्म कंपनी में एक चंदू नाम का कैरेक्टर अभिनेता विवेक ओबरॉय ने निभाया था, जो छोटा राजन से प्रभावित था। इसके अलावा साल 1999 की फिल्म वास्तव द रियलिटी राजन के जीवन पर आधारित है, जिसमें संजय दत्त ने राजन का रोल निभाया था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही अंडरवर्ल्ड और क्राइम की दुनिया की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।